वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म करंट पेपर। ये फाइनल टर्म की करंट पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 610 का फाइनल टर्म का करंट पेपर करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। MCQs जो है वो हैंड आउट से थे बहुत से। अगर आप हैंड आउट को अच्छी तरह कर लेते हैं तो MCQs आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं इस पेपर के मुताबिक। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरीके से थे, जैसे कि ब्रेन लेयर, ब्रेन साइज और न्यू सेल प्रोटेक्शन, इस हवाले से जो है वो था एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो। सो ब्रेन जो है वो बना होता है कई सारी लेयर्स का, कॉर्टेक्स, आउटर लेयर और डीपर स्ट्रक्चर, जैसे कि हिपोकैम्पस और एमिगडाला। सो ब्रेन साइज वेरी करता है इंडिविजुअल्स और स्पीशीज़ के अक्रॉस, लेकिन ये डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करता इंटेलिजेंस से, यानी कि ये नहीं होता कि ब्रेन साइज बड़ा होगा तो इंटेलिजेंस ज़्यादा है। और न्यू सेल्स जो है पर्टिकुलरली न्यूरॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं स्पेसिफिक ब्रेन रीजन के अंदर, और प्रोसेस के कहलाता है, जो कि एक प्रोसेस के अंदर कहलाता है न्यूरोजेनेसिस। और ये मेनली होता है अर्ली लाइफ में, लेकिन एडल्टहुड तक भी हो सकता है, लेकिन कम हद तक। और उसके बाद ये कि अबाउट 3 टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो 3 टाइप्स हैं, जैसे कि डोपामिन वगैरह और सेरोटोनिन और पाइनफ्रेरिन वगैरह। उसके बाद ये कि अबाउट 5HT, हाउ इट इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, किस तरीके से इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। सो ये जो प्ले करता है रोल रेगुलेट करने में, बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट करता है ये हाइपोथैलेमस, जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने में एक स्टेबल जो इंटरनल टेम्परेचर रिस्पॉन्ड करते हुए जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं उनको। और उसके बाद ये क्या अबाउट ACH, हाउ इट वर्क्स इन पनिशमेंट बिहेवियर, कैसे जो है वो वर्क करता है पनिशमेंट बिहेवियर में। सो ये ACH जो होता है इन्वॉल्व होता है मसल कंट्रोल और ऑटोनोमस फंक्शन में, और बिहेवियर पनिशमेंट बिहेवियर के टर्म्स में ये इन्फ्लुएंस कर सकता है ब्रेन्स का जो रिस्पॉन्स होता है नेगेटिव स्टिमुलाई को, जैसे कि फियर और डिस्कम्फर्ट अफेक्ट करते हुए लर्निंग और जो मेमोरी पाथवे है उसको। उसके बाद ये कि नोट लिखे हैं जो स्लिप डिसऑर्डर है उस पर। स्लिप डिसऑर्डर्स में कंडीशंस शामिल हैं, जैसे कि स्लिप इंसोम्निया हो गई, स्लिप एपनिया हो गई और नार्कोलेप्सी हो गई। और ये इसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल जो स्लीप साइकिल होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, फटीग होती है, लोग देखते हैं आपको थके हुए दिखाई देते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, लूज़ हो जाती है उनकी कंसंट्रेशन, और ओवरऑल हेल्थ भी उनकी जो है वो ख़राब हो सकती है। उसके बाद ये क्या कैसे हाउ वी टेक इनटेक फूड एंड हाउ इट वर्क्स इन बॉडी, किस तरीके से हम इनटेक करते हैं अंदर, यानी कि अपनी बॉडी में ले जाते हैं हम फूड को, और कैसे ये फंक्शन करती है। तो हम जो फूड जो है वो उसको माउथ के ज़रिए इनटेक करते हैं, मुँह के ज़रिए हम ले जाते हैं अपनी बॉडी में, और ये जो है वो जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, और सलाइवा जो होता है हमारा, उसका ज़रिए टूट जाती है पीसेस के अंदर, और फिर ये जो है वो गुज़रती है डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, जहाँ न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और वेस्ट जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्यूल करते हैं बॉडी को, सपोर्ट करते हैं फंक्शन, जैसे कि ग्रोथ, एनर्जी और जो रिपेयर वगैरह होती है। उसके बाद ये क्या नोट ऑन हाइपोथैलेमस, जो इसके बारे में नोट लिखना है। सो हाइपोथैलेमस एक स्मॉल रीजन होता है ब्रेन का, जो कि कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शंस, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, हार्मोनल बैलेंस वगैरह, और की रोल प्ले करता है मेंटेन करने में होम्योस्टैसिस बैलेंस जो है बॉडी के अंदर। उसके बाद आ जाता है फिर सेल मेम्ब्रेन की डिटेल। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टेड बैरियर होता है जो कि सेपरेट करता है इनसाइड सेल जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और ये बना होता है फॉस्फोलेट बाइलेयर, और जो एम्बेडेड प्रोटीन्स है कंट्रोल करता है मूवमेंट जो है सब्सटेंसेस की इन और आउट जो है सेल के। उसके बाद है कि हाइपोथेसिस अबाउट सेल्स, ब्लूप्रिंट हाइपोथेसिस वाला इंक नेम बताने, और एक की डिटेल और लॉन्ग। सो ब्लूप्रिंट हाइपोथेसिस जो है वो ये जो है सेल जो कि फॉलो करता है जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो है डेवलपमेंट के, और सेल माइग्रेशन जो है वो, अच्छा अब एक जो है वो सेल माइग्रेशन से रिलेटेड भी था एक। तो जो सेल माइग्रेशन होती है इसमें जो है वो क्या होता है, मूव किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी तक डेवलपमेंट के दरमियान, और ये जो है इम्पॉर्टेंट होता है प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट और वाउंड हीलिंग वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।